ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज बात होगी कि मनुष्य ही ज़्यादा बीमार क्यों होते हैं। पशु पक्षी भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कभी इस बारे में किसी मनुष्य ने विचार किया? ये मनुष्य ही ज़्यादा बीमार क्यों? हर तरह की बीमारी, एक से एक बड़ी, एक से एक छोटी, कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त रहते हैं, जिसमें दो बीमारी तो मुख्य हैं: ब्लड प्रेशर, शुगर। इसकी तो भरमार है। तो आज इसी पर बात होगी कि मनुष्य ही इस बीमारी का कारण क्यों। और भी बहुत जीव जंतु हैं जो अपना जीवन खुद जी रहे हैं। इसको मनुष्य को इतनी सुविधाएं होने पर भी, मकान भी हैं, पैसा भी है, डॉक्टर भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी ये बीमार रहता है, आए दिन परेशान रहता है। इसका कारण है खुद गलती करना, कभी ये विचार नहीं करना। कोई दिनचर्या इस मनुष्य की नहीं रही, जिसका कारण है कि बार बार बीमारी आना। कोई सुबह से पंक्चुअलिटी नहीं है जीवन में। देखिए, पशु पक्षी सुबह ही उठ जाते हैं, और आज का मानव मनुष्य कोई टाइम नहीं है निश्चित उठने का, खाने का कोई टाइम नहीं है निश्चित, और नए नई वैरायटी जो बाहर की थी, जो कभी देखने में नहीं आती थी, सबके टेस्ट लेना चाहता है। हर दिन उसको नया टेस्ट चाहिए। क्या ये टेस्ट, ये भोग विलास, ये पशु पक्षी या जानवर कर रहे हैं? इस पर विचार करें। ये बीमारी से छूटना है तो ये दिनचर्या बनानी होगी, एक पंक्चुअलिटी बनानी होगी। सुबह उठ के शाम तक एक सीमा में रहना होगा, तब आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। भोग विलास इसके अंदर मुख्य है, जो बताया जाता है शास्त्रों में कि एक बार हफ्ते में, नहीं तो महीने में एक बार व्रत जरूर करें, और उस दिन फलाहार का सेवन करें। तो आज देखने में आता है जो व्रत होते हैं उसमें रोज से ज़्यादा सामग्री खाने की होती है। तो व्रत को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी उसने तरह तरह की वैरायटियाँ, पापड़ भी हो, फल भी हो, कूटू भी हो, सिंगाड़े का आटा भी हो, और कोई मिठाई ऐसी हो कि जो व्रत में खाई जा सके। तो ये इतनी ज़्यादा वैरायटी, भोग विलास, ये अपने जीवन में इकट्ठा करना, और पचाने वाले कोई नए ऑर्गेन्स तो है नहीं, वही पुराने ऑर्गेन्स। जब आप इतना लोड डालेंगे ऑर्गेन्स पे, तो कोई ना कोई बीमारी
आप ग्रस्त हो जाएंगे और एक बीमारी एक और नई बीमारी को जन्म देती है। जिस प्रकार एक इच्छा अंत में रह जाए तो दूसरा जन्म आपको मिलता है, बच नहीं सकते। एक इच्छा लेके आप इस संसार से विदा होते हैं तो एक फिर नया जन्म मिलता है और उस आप आवागमन के बंधन से नहीं छूट पाते। तो आज विचार बनाएं, अपनी दिनचर्या बनाएं, ताकि एक मनुष्य जो अपना जीवन एक परेशानी में व्यतीत करता है, बीमारी में व्यतीत करता है, तो एक भोग विलास पर ध्यान दें, एक पंक्चुअलिटी पे ध्यान दें, सुबह योग करें, अपनी दिनचर्या को एक टाइम टेबल बनाएं सुबह से शाम तक, तब बात बनती है और आप इन बार बार बीमारी जो आए दिन आ जाती हैं उनसे आप बच सकते हैं। क्योंकि देखिए आपके सामने है पशु पक्षी कितनी दवाएं खाते हैं, वो अपना जीवन जीते हैं, दवाओं से बचते हैं। एक हम संसार के मनुष्य पता नहीं कितनी दिन के दिन अस्पताल बढ़ते चले जा रहे हैं, डॉक्टर बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन बीमारियां कम होने का नाम नहीं लेती। और सबसे बड़ा कारण है ये मनुष्य पापी है, पाप करता है, जबकि इसके अंदर विवेक है, बुद्धि दे रखी है। पशु पक्षी पाप नहीं करते, क्यों? उनके अंदर विवेक नहीं है। तो ये विवेक इसलिए दिया गया कि अपने अंदर उस परमात्मा को जाने, उस प्रभु को जाने। लेकिन हमने अपने जीवन में इतने भोग विलास इकट्ठे कर लिए कि हम उस अंदर बैठे उस प्रभु को भी भूले बैठे हैं और हर पल हमारी एक दौड़ बाहर है। बाहर हम चाहते हैं कि एक हाथ जोड़कर, एक नमस्कार करके, एक दंडवत करके हम प्रभु को प्रसन्न कर लें। तो प्रभु तो बहुत सीधे हैं, दयालु हैं, आपकी इतनी ही और उसमें भी कामना जुड़ी हुई है। उस कामना को त्यागें, अपने जीवन में एक जिस प्रकार शास्त्रों में कहा गया है उस प्रकार से अपनी पूजा याचना करें। देखिए आपको बीमारी कब आई कब चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा और आप बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं और एक आज़ादी का जीवन जी सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो फिर सुंदर आपकी सेवा में। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।